बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि मैं इंग्लिश स्पीकिंग सीखूं, लेकिन सीखे कहाँ से। टीचर्स हमें ग्रामर पढ़ाते हैं और हमने बचपन में कभी जब पैदा हुए थे तो कभी हमने ग्रामर नहीं पढ़ी थी। और दुनिया में जितने भी पैदा हुए हैं उनने कभी भी बोलते समय ग्रामर का यूज़ ही नहीं किया था, और ये भी नहीं जानते कि व्यंजन व्यंजक और सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्ट नाउन प्रोनाउन क्या है। फिर भी इंग्लिश बोलते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस चीज़ की प्रैक्टिस होती है। आगे मैं बताऊंगा आपको कैसे बिना ग्रामर के इंग्लिश सीख सकते हैं। और दूसरी बात, अगर इंग्लिश या फ्रेंच भाषा हो, चाहे हिंदी हो, चाहे कोई सी भी भाषा हो दुनिया की, बिना ग्रामर के तुम सीख सकते हो। तो इसको सीखने के लिए आपको क्या करना होता है, प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो आज मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे ग्रामर की कोई भी ज़रूरत नहीं। ग्रामर उसको ज़रूरत है जो 10th क्लास में 9th क्लास में जो अपनी पेपर की तैयारी कर रहा है। अगर आपको चाहते हैं कि मैं इंग्लिश पढ़ूं, मैं इंग्लिश से अपना लेवल ऊपर करूं, मैं भाई बोलने में मुझे मज़ा आता है इंग्लिश में, अपने लिए इंग्लिश सीखूंगा ताकि लोग मुझे नीचे ना दिखाएं। और अगर किसी ने मेरे सामने कोई इंग्लिश में बात कर रहा है तो मैं उससे इंग्लिश में बात कर सकूं। तो ये बात होने के लिए बहुत ही, ये बात अगर तुम चाहते हो कि ये पॉसिबल हो जाए तो कैसे होगी, तो आज की इस वीडियो में उसी बात से रिलेटेड मैं बताऊंगा कि बिना ग्रामर की इंग्लिश तुम कैसे सीख सकते हो। तो जो पहली चीज़ है, जो फर्स्ट चीज़ हमारी आएगी, वो आएगी दोस्तों प्रैक्टिस। जी हाँ। और प्रैक्टिस का मेन मुद्दा जो है ना, वो कहाँ से स्टार्ट करना है वो बता देता हूँ। देखो, बहुत सारे लोग प्रैक्टिस इस प्रकार करते हैं, जैसे आई एम यानी कि मैं हूँ, ठीक। यू आर यानी कि तुम हो। तो प्रैक्टिस ऐसे मत करो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों जोड़ दो। मेरी बात को समझना, प्रैक्टिस ऐसे मत करो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों जोड़ दो। प्रैक्टिस ऐसे करो कि इंग्लिश से इंग्लिश समझ में आए। जैसे मैं भाई हिंदी में बात ही नहीं करूँगा, हिंदी भूल गया। जैसे आई एम वेरी पावरफुल मैन एंड यू आर वेरी बैड मैन। सो आई एम नॉट थिंक in Hindi. I am think in English and I am speak in English. I am speak confidently. Why? क्योंकि इंग्लिश कॉन्फिडेंस इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि उसकी प्रैक्टिस होती है। देखो, प्रैक्टिस करने का तरीका ये है कि एक तरीका ये होता है, जैसे रट्टा लगा रहे हैं, आई मिस मैं, यू मिस तुम, वी मिस वे, वी मिस हम, और दे मिस वे, और बॉय मिस लड़का, और प्ले मिस खेलना। ऐसे रट्टा मारी जा रहा है, मारी जा रहा है, और कोई बेनिफिट ही नहीं मिल रहा है। 10 वर्ड मीनिंग याद करी, 10 दिन के बाद ख़त्म, दिमाग में से सुर हो जाती है। तो अगर हम ऐसी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस से हमारी क्या होती है, देखो सबसे पहले हम भूलते नहीं। जैसे कि मैं आपको एक शब्द याद करवा देता हूँ, जैसे मैं को। तो मैं को, मैं का अर्थ हिंदी में क्या है, मुझे समझा सकते हो? मैं का अर्थ, जो मैं का मीनिंग है वो क्या है हिंदी में, मुझे बता दो तुम। नहीं बता सकते भाई। मैं यानी कि मैं। इसी प्रकार इंग्लिश बोलना सीखो। आई यानी कि आई, आई यू, आई यू, आई यू, वी, दे, आर। इस प्रकार इंग्लिश सीखो, इमोशन से इंग्लिश सीखो, ना कि ग्रामर से इंग्लिश सीखो। बहुत पॉइंट की बात बताई है मैंने, बहुत सारे टीचर नहीं बताएंगे आपको। इंग्लिश स्पीकिंग ज्वाइन करोगे 3 महीने का कोर्स, नहीं 3 महीने का, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अरे कोर्स तो जो 3 महीने का कोर्स होता है उसमें कुछ नहीं, 2 महीने तुम्हें सिर्फ ग्रामर ही रटाते रहेंगे। वही नाउन ये होता है, सब्जेक्ट ये होता है, वर्ब ये होता है, और लहसुन ये है, प्याज ये है, आलू ये है, और भिंडी ये है, और टमाटर आपको मार्केट से खरीद लेने, बस ऐसे समझाते चले जाएंगे, तुम समझते चले जाओगे, गोबर भरते रहोगे दिमाग में, बस फिर कहोगे यार वो मज़ा नहीं आया यार, सर जी ने इतना बढ़िया नहीं पढ़ाया हमें। अगर तुम्हें इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर नहीं, प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अरे ग्रामर की अगर ज़रूरत होती थी तो बचपन से अभी तक हम बिना ग्रामर के इंग्लिश हिंदी क्यों बोल पा रहे हैं मेरे भाई? अरे हम ग्रामर का यूज़ करते हैं।
मेन चीज़ है इमोशन से अगर आप इंग्लिश सीखोगे, इमोशंस का मतलब प्ले, तो हमें दिमाग में वो चीज़ याद आ जानी चाहिए, जैसे प्ले मिस खेलना, वो मैदान, इधर उधर बॉल वूल मारना, वो मज़े। प्ले मिस प्ले प्ले मिस किसी चीज़ को स्टार्ट कर देना, ये समझ लो तुम, खुशी वाले स्टार्ट कर देना, जिस चीज़ में तुम्हें खुशी मिले उसे स्टार्ट कर देना प्ले। तो इस प्रकार इंग्लिश सीखो इमोशन से, ना कि हिंदी में याद करो प्ले मिस खेलना, बॉल मिस गेंद, ऐसे नहीं, इमोशन से। पहली प्रैक्टिस हो गई तुम्हारी, और दूसरी कॉन्फिडेंस। इंग्लिश में कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब तुम किसी से इंग्लिश में बात करोगे। जिस तरह मैं इस समय अपने मोबाइल की जो है वीडियो बना रहा हूँ, तो फुल कॉन्फिडेंस से बना रहा हूँ, क्योंकि मोबाइल में मुझे तुम नज़र आ रहे हो, ये मैं महसूस कर रहा हूँ, और इसी के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर मान लो आप यही ऐसा करना है आपको, जैसे मान लो कोई शीशा है, वहाँ पर जाकर आपको प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस से क्या होगा, आपकी इंग्लिश इंक्रीज होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट नाउ।